वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक पे, वो टॉपिक जो शायद आवाम के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आवाम परेशान है महंगाई की वजह से, और महंगाई से फिर फ़ायदा उठाने वाली माफिया जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है, मुनाफाखोरी करती है और आवाम की परेशानी में इजाफा कर देती है। और इसके साथ साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको यकीनी बनाने के लिए बहुत सारी फोर्सेस ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिसमें हम देखते हैं DC साहब की टीम मुतहरिक नज़र आती है, काम कर रही है। और इसके अलावा सलमा भट्ट साहिबा हमें टाइम टू टाइम सोशल मीडिया जो लोग फॉलो करते हैं वो तो देखते होंगे कि कितनी मुतहरिक नज़र आती हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाकर, इवन ना सिर्फ हम लाहौर की बात क्यों करें, मुख्तलिफ शहरों में जाकर वो कार्रवाइयाँ करती हैं। इसके अलावा आपके पास टाउन एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो कि कार्रवाइयाँ करती हैं, आपके AC साहिबान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जिनको ये टास्क दिया जाता है कि उन्होंने ये चीज़ यकीनी बनानी है कि मुनाफाखोरी ना की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए, आवाम का इस्तेहसाल ना किया जाए, टाइमिंग की पाबंदी जब जब भी होती है उसको जो है मैनेज किया जाए। बट इसके बावजूद, ये तमाम फोर्सेस होने के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, ऑब्वियसली DC साहब की एक बड़ी टीम है जो कि काम कर रही है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि एक नई फोर्स का क़याम अमल में लाया जाए? उसको क़याम, उसका अमल में लाने का मकसद क्या था, टास्क उनको क्या क्या दिए गए, और फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम होने के बावजूद एक तरफ आपकी प्राइस कंट्रोल, एक तरफ मुआवन ख़ुसूसी सलमा भट्ट साहिबा, इतने सारे लोग जब एक शहर में काम कर रहे हैं तो एक नई टीम जिसको टास्क ये दिया गया कि आपने भी मैदान अमल में आके इन चीज़ों के लिए काम करना है और यकीनी बनाना है, तो उनके आने के बाद क्या तब्दीली आई? मैंने तो जब कभी भी देखा है, मुझे पीरा फोर्स भी साथ नज़र आई, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी साथ होते हैं, AC साहिबान भी साथ होते हैं, इवन समटाइम सलमा भट्ट साहिबा भी इन्हीं के साथ कार्रवाई कर रही होती। तो ये जो तमाम मिक्सचर बना है, इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, इस पर बात करेंगे। आवाम क्यों दोबारा से शिकायत करती है, आवाम के मसले तो वहाँ के वहाँ हैं। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जी चीफ प्रोसिक्यूटर पीरा हैं, बैरिस्टर चौधरी मुदस्सिर इसहाक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कब और क्यों पीरा का क़याम अमल में लाया गया? देखिए, लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम CM का एक विजन था कि स्पेशल लॉज की इन्फोर्समेंट उस तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो एक फॉर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दी स्पेशल लॉज, एक ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई जाए स्पेशली इस मकसद के लिए। और उस देखिए, जब भी एक लेजिस्लेशन के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि जब एक लेजिस्लेशन या कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तो उसकी अथॉरिटी जब कोई बनाते हैं तो उसकी बैकिंग पे एक लॉ होता है, लेजिस्लेशन होती है। लेजिस्लेशन भी जब बनाई जाती है तो उसमें प्रॉपर एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस दी जाती हैं कि किस पर्पज़ के लिए ये अथॉरिटी बनाई जाएगी, ये लॉ बनेगा और इसका क्या मकसद होगा। उसमें फिर लेजिस्लेचर में जब ये जाता है, वहाँ इसकी प्रीएम्बल में लेजिस्लेचर जो है अपनी इंटेंट बयान करती है ये किस मकसद के लिए है। तो जो भी आम पब्लिक के लिए भी मैं आपके थ्रू ये पैगाम दूंगा कि वो अगर इसकी इंटेंट या मकसद समझना चाहते हैं तो हमारी लॉ का जो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 का प्रीएम्बल जो है वो पढ़ लें। तो उसका इन शॉर्ट यही है कि फॉर टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग लॉ जो एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज, for better enforcement of special laws or to designate a lead regulator in regulatory areas। तो उस तरीक़ा से, जैसे आपने भी कहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले ये काम कर रही थी, तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और भी बेशुमार काम होते हैं। उनको डेली पे पब्लिक के साथ उन करना होता है। आप अगर देखें तो एक डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो मोर देन 40 कमेटीज़ के मेंबर होते हैं। डे एंड नाइट उनको वो उन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उनकी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर मैडम CM ने एक ये तजवीज़ दी कि एक नई अथॉरिटी सिर्फ इस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश की जाए जो कि ये जो इश्यूज़ हैं, स्पेशल लॉज हैं, इनकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, उनकी प्रॉपर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए एक अथॉरिटी टास्क क्या किया गया फिर आपको? इसमें देखें इसका मैंडेट स्पेसिफिकली अगर अपने लेजिस्लेशन देखें इस अथॉरिटी की, तो उसमें पब्लिक न्यूसेंस है, इंक्रोचमेंट है जिसमें मूवेबल और इमूवेबल इंक्रोचमेंट है। और स्पेशल लॉज की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली जब ये लेजिस्लेशन बनी तो उसमें 5 लॉज स्पेशल लॉज इंक्लूड किए गए। कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट। ओके, ये 5 लॉज उस वक्त किए गए। अभी रिसेंटली 4 लॉज जो हैं 4 वो और ऐड किए गए हैं, ठीक है। जिसमें LD है, PHA है, PRA है और प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल, प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है।
ओके। इनकी इन्फोर्समेंट के लिए किए जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, इंक्रोचमेंट फ्री है शहर लाहौर इस टाइम? देखिए, किसी भी चीज़ की जब स्टार्ट की जाती है तो फौरी तौर पे हम चाहते हैं कि अगर कल आई है तो आज इसके रिजल्ट्स जो है वो सामने आ जाएं। लेकिन अगर आपको एक कुछ साल मुकम्मल हो गया। जी, एक साल में अगर इसकी देखें, कुछ एरियाज़ में आप जाके देखें, आप शाला मार्केट में आप जाके अंदाज़ा करें कि वहाँ पे पैदल बंदा नहीं चल सकता था, अब वहाँ गाड़ी पे आ जा सकते हैं। इसी तरह इशरा बाज़ार का हाल देखें आप, क्रीम ब्लॉक के कुछ हमें रेजिस्टेंस भी है, वहाँ पे शॉपिंग के लिए लोगों के सो फीमेल्स आप का तो कहना पैदल चाह जाना, रहे हैं जो इंक्रोचमेंट फ्री मार्केट हुई वो पीराने की? हम मेजॉरिटी एक्शन जो है वो पीरा ने लिए। अच्छा, और इसमें इसके साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था? देखिए, एमसीएल का, मैंने तो एमसीएल के ट्रक्स भी देखे हैं सामान देखिए लेके जा ये रहे होते मैं आपको एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं कि हमारे कुछ जगहों पे हमारे एसडीओस हैं जो इंचार्ज ऑफ द स्टेशन हैं, हैं। ओके। लेकिन ये 54 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पीएमएस ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं। बाकी तहसील्स में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनके पास ये ड्यूअल चार्ज है। ओके। असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं और सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेशन भी हैं। तो जब वो एक्शन लेते हैं तो वो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे भी लीड कर रहे होते हैं और एज एन एसडीओ का रोल जो है वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जब अगर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पीएमएस ऑफिसर्स हैं वहाँ भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो पेरा के साथ मिलकर जो है एक्शन करती है। बाकी होर्डिंग पे बहुत सारे एक्शंस लिए, प्राइस कंट्रोल में बेशुमार एक्शंस लिए पेरा ने। और आप देख रहे हैं कि कोशिश हमारी यही होती है, रेजिस्टेंस बहुत आती है सोशल मीडिया पे, बड़ी हमारे अगेंस्ट भी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि पब्लिक एट लार्ज को जो है वो उसका बेनिफिट मिल सके। बड़ा शहर है, मसाइल बहुत बड़े हैं, तो इनफ फोर्स है आपके पास? देखिए, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे उस तादाद में हम नहीं हैं, लेकिन अभी भी हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो चल रही है। हमने ईओज़ आईओज़ का फर्स्ट बैच करके वो हमारा इन फील्ड है। दूसरे हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं उनकी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए हैं, उनकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी। सार्जेंट्स जो हैं हमारे, वो इस वक्त हमारा इंटरव्यू करंटली इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंटरव्यूज चल रहे हैं, टेस्ट क्लियर हो गया। और जूं ये सारे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे हमारी फोर्स बढ़ती जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए बेहतरी लाई जा सके। चलें जी, हम बारी बारी तमाम सेगमेंट्स पे बात करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर लाहौर में तजावुज़ात हैं या नहीं, ये आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। आप अपनी तजावीज़ हम तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे आप पूरा शो देख सकते हैं। हमें बताएं अगर आपको लगता है शहर में तजावुज़ात है, क्योंकि यहाँ एक पूरी फोर्स जिसको टास्क ये दिया गया कि आपने शहर को इंक्रोचमेंट फ्री करना है, शहर से तजावुज़ात का खात्मा करना है, वो काम कर रही है। तो आप अपना फीडबैक हमें देंगे तो हमें ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वैसे हमारे आउटडोर शोज़ भी काफ़ी होते हैं और वहाँ पे तो हम रियलिटी सामने दिखा रहे होते हैं कि क्या है। सो इंक्रोचमेंट फ्री शहर है, रोज़ाना कार्रवाई होती है, रोज़ाना आपकी टीम फील्ड में जाती है? जी, डेली बेसिस पे 24/7। इसमें देखें हमारी इंक्रोचमेंट की 2 टाइप्स हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। हमने अपनी लेजिस्लेशन में भी इसको कवर दिया है कि हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर जो हैं या हमारी फोर्स है, अगर उनके अपने नॉलेज में कोई ऐसी इंक्रोचमेंट आती है तो अपने तौर पे भी वो एक्शन ले सकते हैं। या अगर किसी डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल औकाफ की या किसी डिपार्टमेंट की भी कोई लैंड है, स्टेट लैंड पे, पहली बात तो यह क्लियर करें कि स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट जो है उसको हम रिमूवल के लिए ये अथॉरिटी कायम की गई है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट की लैंड पे भी कोई इंक्रोचमेंट हुई है तो वो हमें रेफरेंस भेज सकता है, हमारे पास कंप्लेंट भेज सकता है। उसके बाद एक प्रॉपर तरीक़ाकार वज़ा किया गया है PER एक्ट में कि वहाँ पे मुतलका ऑफिसर जो है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो जाके इंस्पेक्शन करेंगे। अगर तो मूवेबल इंक्रोचमेंट है और वो जाके वहाँ पे दूसरी पार्टी का स्टैंड लेता है और वो समझते हैं ही इज़ कन्विंस्ड कि ये इंक्रोचमेंट है, तो उसको वो रिमूवल ऑर्डर इशू करेंगे। सो आपकी टीम सुबह दफ्तर आती है और फील्ड में निकल जाती है? फील्ड में निकल जाती है। कौन कौन से आपके इलाके ऐसे हैं जो आपको लगता है कि लाहौर में ज़्यादा ऐसे हैं कि जहाँ पर रोज़ाना कार्रवाई करनी पड़ती है, चले जाएं तो वहाँ इंक्रोचमेंट, क्योंकि दोबारा से लोग कायम कर लेते हैं ना? देखिए, लाहौर में इस वक्त हमारे 10 स्टेशन काम कर रहे हैं और तकरीबन 10 के 10 स्टेशन पे ये हमें इश्यूज़ जो होते हैं। लाहौर आपको पता है कि बहुत बड़ा शहर है, आबादी डे बाई डे सराउंडिंग्स में से लोगों की मूवमेंट यहाँ पे है, माइग्रेशन है और इंक्रोचमेंट के इशू जो हैं वो, अगर मैं एक स्टेशन का नाम लूँ तो वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन पूरे लाहौर में ये इशूज़ हैं। सिटी में ज़्यादा हैं, चलें इस तरह अगर कर लें, रावी साइड पे हमारे ज़्यादा हैं, जो सदर है, निशर में बहुत सारी इंक्रोचमेंट थी।
तो उसका हमारा सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट, हमारी हायरार्की जो एक स्टेशन की वो है सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज़ द इंचार्ज, उसके साथ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं और फिर सार्जेंट्स हैं। तो वो आके एक फिर अपनी स्ट्रेटजी करते हैं कि अगर उनको कोई कंप्लेंट है तो वो उस साइड पे जाके उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और अगर उनको अपने तौर पे या किसी डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो वो उस पर भी करते हैं। जैसे आपने शहरियों से भी कहा कि अगर उनको अगर कोई कंप्लेंट है तो इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारी हमें कंप्लेंट शहरियों की तरफ से भी आती हैं कि हम एक रोड पे रह रहे हैं, हमारा घर है और बाहर एक शॉप में एक बंदे ने वर्कशॉप एक बना ली है गाड़ियों की, तो गाड़ी तो एक शॉप में नहीं आ सकती, तो गाड़ियाँ जो हैं 6-6 7-7 गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पे ब्लॉक खड़ी करके तो उनको ठीक करना जो है ना, रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, फिक्स करना। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो अगर वैसी को हमें कंप्लेंट मिलती है तो हमारी फोर्स जो है वहाँ जाके, और दूसरी मैं ये बात करूँ कि जाके हम यही नहीं करते कि हमने इसके खिलाफ एक्शन फौरी तौर पे लेना है, हम उनको नोटिस इशू करते हैं कि इसको रिमूव कर दिया जाए इस इंक्रोचमेंट को, क्योंकि हमने पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट देना है, हमने किसी को हरासा करना या फाइन करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, मैंने तो बड़े लड़ाई झगड़े होते देखे हैं। एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। क्रीम ब्लॉक मार्केट में एक दिन मेरा जाना हुआ और वहाँ पे बच्चे कुछ हाथ में कपड़े लेके जो सेल कर रहे थे, उनका सामान खींचा जा रहा था। तो ये मैंडेट है पीरा फोर्स का? इवन दुकानों के बाहर जो लोग नीचे बैठ के सामान बेच रहे थे वो वहाँ थे, जो हाथ में पकड़ के कपड़े बेच रहे थे वो देख के भागना शुरू हो गया। उनके अंदर एक खौफ था, बट फिर भी उनका सामान खींचा जा रहा था। क्यों? पहली बात ये है कि अगर कोई स्टॉल या नीचे बैठ के कोई चीज़ बेच रहा है तो वो भी उसको भी मैंडेट है फिर का कि उसकी भी रिमूवल की वो तो जाए। आई डोंट नो encroachment के व्हाट वाज द ज़ुमरे में आता रीज़न है कि ना। वो हो गई। दूसरी आपने ये हमारा एक बहुत अच्छा आपने हाईलाइट किया, हमने एक बड़ा ये हमारा केस भी हाई कोर्ट में, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे हक में ये डिसीजन दिया, ये शोल्डर वेंडर्स जो हैं इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया पैरा फोर्स ने, और इसको हमने वही कोर्ट में आके ये बयान किया गया कि दिस इज़ नॉट मूवेबल इंक्रोचमेंट। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये जस्टिफाई किया, असिस्ट किया कि इट इज़ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन में है कि अगर आपका कोई भी इलीगल एक्ट हमारे लॉ में जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन के में ये डिफाइन किया गया है पब्लिक न्यूसेंस को, कि कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट और ओमिशन जिससे पब्लिक एट लार्ज को कोई डेंजर, इंजरी या पब्लिक अनॉयंस हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये वाला एक्ट जो है इट कम्स अंडर दैट डेफिनेशन, उसका प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है उसमें। देखिए एक तो दूसरी साइड से भी इनसे पब्लिक को नुकसान पहुंचता है, देखिए कोई हर्डल है? शहरी आप जैसे लोगों का ही हमें काफ़ी लोगों की हमें कंप्लेंट्स आई, शॉपकीपर्स की कंप्लेंट आई। एक तो शॉपकीपर्स की कंप्लेंट आई कि दे आर डूइंग लॉफुल बिजनेस, रेगुलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, और उनके सामने ही अगर एक बंदा उसी प्राइस में चीज़ बेच रहा है और वो उसका रेगुलेटेड बिजनेस नहीं है तो उनको भी नुकसान है, गवर्नमेंट को भी टैक्स अगर वो नहीं पे कर रहे वो भी नुकसान है। और दूसरा ये 50-50, 100-100 की तादाद में एक मजमा बन जाता था और ये ख़वातीन को भी हरासा करते थे। इससे जो लोगों की चोरियों में, बैग्स छीनने के, इस तरह के इंसिडेंट्स में इजाफा हो रहा था। तो उसको सामने रखते हुए इसमें पब्लिक न्यूसेंस लेके हमने ये केस जो है ये इनिशिएट हुआ, तो ये हमारा हाई कोर्ट तक चैलेंज हुआ। एक लोगों का फीडबैक उसी टाइम सामने आया, राह चलते किसी ने कहा कि ये गरीबों को ज़्यादा तंग करते हैं। दुकानों वाले अगर बाहर इंक्रोचमेंट तजावुजात कर भी देते हैं ना तो ये पैसे लेके चले जाते हैं। देखिए अगर ये हमें कहें कि सारे ही फरिश्ते आ गए अथॉरिटी में तो ये तो कहना तो मुनासिब नहीं होगा। हर जगह पे कुछ ना कुछ परसेंटेज तो होती है, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर ऐसा कोई एक्शन किसी ने अगर कोई किया है इलीगल या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की है या किसी से पैसे पकड़े हैं तो हम उसके खिलाफ एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हम आपको नंबर्स दे सकते हैं कि हमने कितने लोगों के खिलाफ एक्शंस लिए, उनको डिसमिसल फ्राम सर्विस की, उनको फ़ाइन किए, उनकी सैलरीज रोकी, उनकी प्रमोशन रोकी। एक तो ये बात होगी। दूसरा गरीब वाली बात जो है ये हाई कोर्ट में भी जब ये डिस्कस हुआ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का हमने असिस्ट किया कि देखें गरीब का हम ये तो गरीब के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है कि उसको मुनासिब प्राइस पे चीज़ें मिलें। जब होर्डिंग नहीं होगी, एसेंशियल कमोडिटी जो हैं वो अवेलेबल होंगी ऑन एग्जैक्ट प्राइस जो मार्केट में है, तो गरीब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी है तो वो फिर सॉरी टू से फिर तो मांगने वाले को भी इजाज़त देनी चाहिए। बैगरी एक्ट हमारा आ गया। हमारा एक जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वहाँ पे अगर कोई खड़े होकर बेच रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, हम उनको भी मना करते हैं। वार्डन्स आपने देखा होगा उनके खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि वो एक्शन उनका गलत है, वो पब्लिक के लिए भी नुकसानदेह है, किसी को गाड़ी से कोई हिट कर सकता है बंदा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये
इजाज़त नहीं दे सकते कि अगर एक को गरीब है तो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करे। उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट का फोरम है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार्ड्स जो हैं गवर्नमेंट ने वो इस्टेब्लिश करके दिए एरियाज़ के, यहाँ पे अपनी जो है वो सेल परचेज़ कर सकते हैं। इस एक्ट में अगर मैं जाऊँ, इस केस की बात करूँ शोल्डर वेंडिंग वाला, तो इसमें सिर्फ 5 कंप्लेनेंट आए थे हाई कोर्ट में। अगर आपको देखने को मिले तो कोई 100-200 बंदा होगा, और अगर इन्हीं को ही अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कार्ड्स या कोई स्पेशल स्टॉल्स दे देती है तो आप देखेंगे कि 10,000 बंदा आ जाएगा। उन्हीं शायद शॉपकीपर्स की ही आगे ब्रांचेस उनमें कार्ड्स वगैरह में ओपन हो जाएं। तो ये एक पब्लिक को भी समझनी चाहिए कि अगर कोई गरीब आदमी भी यानी है, हमारे प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि ये शोल्डर वेंडर जो हैं, जो बच्चे या लोग, खवातीन भी मैंने बहुत सारी देखी हैं, हाथ में चीज़ें उठा के बेच रहे होते हैं, इसकी पाबंदी है। जी, वो किसी भी मार्केट में होंगे तो पीरा इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये अगर ये एक्शन पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और पब्लिक एट लार्ज को इससे इश्यूज हैं, डेफिनेटली देन तो पीरा क्या करती है? उनका सामान पकड़ के ले जाती है? नहीं, देखिए, हम सामान पकड़ना हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना। अच्छा। सामान पकड़ना चाहिए, उनको नोटिस दिया जाता है कि आप यहाँ से ये एक्टिविटी जो है वो क्लोज कर दें, ये एक्टिविटी ना करें। ओके। अगर कोई नहीं किया जाता तो एज पर लॉ जो हमारे एक्ट में एक्शंस डिफाइन किए गए हैं उसमें एफआईआर तक के भी एक्शंस हैं कि अगर कोई लॉफुल ऑर्डर पैरा का नहीं मानता या रिमूवल विद इन दैट टाइम नहीं करता तो उसको फाइन किया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा ठीक सकता है, है, उसके चलें अगेंस्ट जी, एफआईआर इस चीज़ को तो वाज़े तौर पर बता दिया गया है जी, इस पे कार्रवाई होगी। इसलिए इसका मकसद भी ये है कि उन चीज़ों की खुद हौसला शिकनी की जाए, अवॉइड किया जाए, ताकि आप लोगों के लिए भी मसला ना बने। मुदस्सिर साहब, आपने शाह मार्केट का नाम लिया स्पेसिफिकली, इंक्रोचमेंट फ्री है? हम जाके विजिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इस वक्त जा कर सकते हैं। देखें, इंक्रोचमेंट ये हमारा वैसे बहुत मुश्किल है। मैं कुछ 1-2 महीने पहले गई हूँ, मैंने बहुत जगहों पे इंक्रोचमेंट देखी। देखिए, यही आपके ये प्रोग्राम के में आज आने का मकसद, और मेरे ख्याल में आपका भी यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि अगर अथॉरिटी बनाई गई है तो ये अथॉरिटी के ज़िम्मे नहीं है कि एक बंदे को मना किया गया है और वो बार बार जो है उसकी वायलेशन करता रहे और उसकी ब्लेम जो है वो अथॉरिटी पे आता रहे। इसका फिर होगा कि जिम्मेदार तो फिर आप ही है ना। मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ कि हम देखें, उसको नोटिस देंगे, हमारा काम है कंप्लाइंस कराना। उसकी एक वाइट कॉलर जॉब बंदा कर रहा है, शॉप कर रहा है, तो हम उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते। हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि उस पर एफआईआर हो, वो जेल देखे, वहाँ पे जाके उस तरह के लोगों में बैठे उठे और वो कुछ चीज़ें और पे कर के वहाँ आ जाए। अगर हम उसको नोटिस दे रहे हैं तो उसको हमारा एहसान समझना चाहिए इस अथॉरिटी का कि मुझे वार्न कर रहा है, मुझे एजुकेट कर रहा है कि मेरी बाउंड्रीज में मुझे रहना चाहिए। अगर वो नहीं है, दोबारा जाएगी अथॉरिटी तो उसको फाइन करेगी। अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो उससे ज़्यादा फाइन होगा, फिर वो रोएगा। और अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो उस पर एफआईआर रजिस्टर होगी। फिर यही वो आप वाली बात है। ये तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि पहले नोटिस दिया जाता है, फिर एक दफ़ा जाकर दोबारा कहा जाता है और उसके बाद फिर एफआईआर का, तीसरी दफ़ा में एफआईआर का मरहला आता है। थर्ड टाइम नहीं, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस देखी जाती है। ये नहीं कि आप पहली दफ़ा ही गए हैं और कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं, वो आपके साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, आपसे हाथापाई शुरू कर देते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी व्हीकल है, यूनिफॉर्म वाला बंदा है, उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते तो पहले दिन भी एफआईआर हो सकती है। सही। ये कुछ स्टेप्स नहीं है। लेकिन अगर किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मेरी शॉप की, वो कहता है जी मैंने इससे ख़रीदी थी शॉप, वो भी उसके स्टॉल ये ऑलरेडी फिक्स थे, शो केसेस, तो मैंने उसी में कंटिन्यू कर लिया, तो उसको फिर समझाया जाता है प्यार से कि नहीं, आपकी बाउंड्री ये है, आप यहाँ तक चले जाएँ। ठीक है, तो उसमें एफआईआर डे वन नहीं की जाती। ठीक है जी। तो ये मसाइल जब तक आप साथ नहीं देंगे, आवाम साथ नहीं देगी, मार्केटों के जितने भी सुदूर हैं या दुकानों के जितने भी मालिकान हैं, फिर ये मसला जो है शहर का वैसे का वैसा रहेगा। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़ख़ीरा अंदोज़ी शहर का एक बहुत बड़ा मसला है और मुनाफाखोरी। जो प्राइस जिस पे कीमतें जिनका तायुन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो रेट लिस्ट हर जगह पे लगी हुई नज़र आती हैं। हम किसी भी शहर की बड़ी मार्केट में चले जाएं, फ्रूट्स की आपको बाहर रेहड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो सीएम साहिबा ने स्पेशल कार्ट्स बनाई, उनके ऊपर भी नज़र आ रही होती है। लेकिन क्या कमाल धोखा, क्योंकि मैं खुद अक्सर फ्रूट लेने के लिए चली जाती हूँ, तो वो क्या कमाल धोखा दिया जाता है। जो रेट लिस्ट लगी होती है, जो बड़े बड़े मेंशन करके लगाए होते हैं रेट ना, उस पर वो कह देते हैं ये है और अच्छा वाला फ्रूट जो है वो ये है। इसको कैसे इंश्योर किया जाता है? आपकी डोमेन है कि? जी बिल्कुल है। अच्छा। अभी आप रिसेंटली अगर हमारा देखें, हमारा पेज विज़िट करें तो हमने अब एक स्ट्रेटजी स्टार्ट की है कि हम एक विसल ब्लोअर को
या किसी प्राइवेट पर्सन को एंगेज करते हैं, उसे उससे ख़रीदारी करवाते हैं। क्योंकि लोगों का ये भी था कि जी पीरा डायरेक्टली आ जाती है और विदाउट एनी प्रूफ एनी रीज़न वो हमें सोशल मीडिया पे ये लोगों की परसेप्शन हो गई थी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, आके फ़ाइन करते हैं, गरीब लोग हैं। तो वहाँ पे भी हमारे पेज पे कल भी मैं एक देख रहा था वीडियो कि एक लड़का गया है, उसको भेजा गया है, तो उसको उन्होंने जाके उसने लीची ख़रीदी है, प्लम्स ख़रीदे हैं, मैंगोज़ ख़रीदे हैं कुछ। तो बाकी फिर पीरा की वहाँ पे फोर्स गई है, उनसे पूछा है कि जी हाँ रेट लिस्ट दिखाएं, उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा जी हम तो ये रेट लिस्ट है भी कम रेट पे जो बेच रहे हैं चीज़ें। तो फिर उनसे पूछा गया कि अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के आप ये सच बोल रहे हैं? कहा जी बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के। तो इस दौरान ही उस लड़के को बुलाया गया, तो दे वर शॉक्ड कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ। फिर उन्होंने एडमिट किया, उनको फिर उस मौके पे फ़ाइन हुआ। तो पेरा का जाती है जी, वहाँ पे जाके उनकी रेट लिस्ट चेक की जाती है और फिर चेक किया जाता है कि अगर उसी में अगर ये कर रहे हैं सेल तो कोई इशू नहीं। अगर उन्होंने कोई एनक्रोचमेंट आगे की हुई है तो उनको प्यार से समझाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा ये स्लोगन है कि पहले इज़्ज़त फिर निफाज, कि पहले हम ये अथॉरिटी का कोई एक अगर 100 में से कोई एक चीज़ आ जाती है, कोई हाथापाई वाली लड़ाई वाली कोई वीडियो, तो उसके भी पीछे एक बैकग्राउंड होता है। देखिए अगर किसी ने जाके प्यार से बात की, वो कहता है नहीं मैं करता, बात करते करते वो भी ह्यूमन, वो इसी सोसाइटी का बंदा है, बात हाथापाई तक तू तकरार हो जाती है, लेकिन वो पीछे वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, बात वहाँ से स्टार्ट होती है जब वो हाथापाई स्टार्ट हो चुकी होती है। तो उन लोगों को कोई भी आप देखें अथॉरिटी का यूनिफॉर्म में बंदा जो होता है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, उसके अपने END रेगुलेशंस होते हैं, उसके अपने SOPs होते हैं जिसको उन्हें फॉलो करना होता है। अदरवाइज अथॉरिटी या वो जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। वो फॉलो करता है, वो जाके समझाने की कोशिश करता है। तो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो सेल करें वो फ्रूट, ताकि पब्लिक एट लार्ज जो है, जो एक गरीब आदमी है, उसको भी वो चीज़ें जो है ना आसानी से मुहैया हों। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जितने हमारे स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ़ मार्केटों में सब्जियों की दुकानें हैं, रूटीन में यहाँ चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? जी बिल्कुल, रखा जाता है। आप देखें कि अभी टाइमिंग के लिहाज से भी हमने काफ़ी एक्शंस उसमें भी हुए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिहाज से भी वीट के काफ़ी सारे जो स्टोर्स हैं उनको चेक किया गया, उनको फ़ाइन किया गया, वहाँ पे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को साथ जो है लेके तो उस पे एक्शन किया गया। तो उसमें बेशुमार कार्रवाइयाँ हमारी। मुदस्सिर साहब, मैं आपकी बात की बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, आपसे 100% अग्री भी करती हूँ। मैंने जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, AC साहिबान भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कर रहे हैं, पीरा भी कर रही है, हमें सलमा भट्ट साहिबा भी अपनी टीम के साथ फील्ड में नज़र आती हैं। अवाम का मसला क्यों वहाँ का वहाँ है? फिर आज आप माइक लेके बाहर जाते हैं, अवाम महंगाई का रोना रो रही है, अवाम कह रही है हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है, हमसे पैसे ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं, हमें अच्छे पैसे भी लेकर बुरी चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। क्यों अवाम का ये मसला है फिर? देखिए आप डेफिनेटली आपको ये इश्यूज नज़र आएंगे, इसीलिए अगर ये इश्यूज ना होते तो अथॉरिटी मैडम CM ये अथॉरिटी कायम ना करती। ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने का मकसद ही ये था। और अगर आप इस वक्त लाहौर में निकलें तो किसी साइड पे जाएं, आपको किसी ना किसी जगह पे पीरा की बाइक्स, पीरा की गाड़ियाँ वो नज़र आएंगी। वाकई आती हैं? इसके साथ साथ अगर एक्शंस हम ले रहे हैं, अगर मैं आपको अभी नंबर्स दूंगा, हमने कितनी FIRs की हैं, कितने फ़ाइन्स किए हैं, तो इसके बावजूद भी अगर लोग बाज नहीं आते तो डेली एक शॉप पे एक बंदा खड़ा नहीं किया जा सकता। इसमें यही है, फिर ये FIRs होंगी, इनके रिकॉर्ड्स क्रिमिनल बनेंगे लेकिन और सर फिर फिर लोग भी इसके यही मीडिया बावजूद पे अगर आएंगे। लोग बाज नहीं आते तो जिम्मेदार तो पीरा हुई। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना जी। एक बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदा मर्डर करता है तो काम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ये है कि उसको प्रॉपर पकड़े। जो हमारी कोर्ट्स हैं उनका काम है कि उसको प्रॉपर सज़ा हो, वो अपनी सज़ा में चला जाता है, वापस आता है, फिर मर्डर कर देता है, तो उसको उसके हाथ नहीं रोके जा सकते, उसकी रिफॉर्म किया जा सकता है। हमारा भी मकसद ये है कि लोगों को हम ना सिर्फ फाइन करते हैं या उनको मना करते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं। इज देयर एनी हेल्पलाइन नंबर जहाँ पे लोग, मतलब मेरे जैसे लोग आम शहरी अगर गए हैं हम कहीं पे, तो आपको इंक्रोचमेंट नज़र आए, आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फिर आपके साथ मुनाफाखोरी की जा रही है, तो पीरा तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाई जाए? जी हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उस पर अपनी कंप्लेंट जो है वो हर बंदा जो है पब्लिक शहरी आम शहरी जो है वो उस पर इंदराज कर सकेगा अपनी एप्लीकेशन का। और अगर किसी आम शहरी को पेरा के किसी एम्प्लॉय से अगर कोई प्रॉब्लम है कि उसने मिसयूज़ अथॉरिटी की है, तो हमने एक आस्क पेरा के नाम से एक एप्लीकेशन डेवलप कर दी है जो कि इस वक्त अवेलेबल है। हर फ़ोन पे आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आप उसका नाम, नंबर और अपनी कंप्लेंट जो है इंदराज कर सकते हैं, जिसकी प्रॉपर जो है
उसकी इंक्वायरी इनिशिएट होगी और उसको आउटकम जो है उसका बताया जाएगा। अभी हेल्पलाइन नंबर ऐसा कोई यहाँ पे शिकायत की जा सकती है? इस वक्त जो है आप हमारे क्योंकि हर जगह पे हमारे इन्फोर्समेंट स्टेशन है, हर सब डिवीजन में, तो आप हमारे कंसर्न स्टेशन पे जाके आपकी एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको कहीं पे कोई इशू है किसी भी इलाके में, आप जा सकते हैं पीरा के जहाँ पे भी दफातर है, वहाँ जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते उसमें हैं। रिसेंटली एक हमारा जी एक बड़े खातून थी, तो उन्होंने अभी इसी तरह उनको एक इलाके में रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया गया था हरबंसपुरा वाला साइड से। तो उस खातून ने बड़ी दिलेरी से काम लिया, उनको मना किया, उसके साथ घर था, उसको भी प्रॉब्लम होती, वाइब्रेशंस थी, पोल्यूशन थी, जोनिंग का इशू था। तो उन्होंने एले इलाका को इकट्ठा किया, उनसे जाके रिक्वेस्ट की, वो नहीं बाज आए, तो उन्होंने सब की एक एप्लीकेशन लिखी और उस पर अपने साथ आईडी कार्ड्स अटैच किए और मुतलका हमारे इन्फोर्समेंट स्टेशन पे एप्लीकेशन दे दी। विद इन आवर्स जो है पेरा ने जाके एक्शन लिया और उनको जाके रिमूवल ऑर्डर इशू किया। उस पर आगे ये नहीं कि हमने एक दफ़ा एक्शन ले लिया तो दूसरी पार्टी के पास इख्तियार नहीं है। लॉ में उनको भी पूरा राइट दिया गया है कि उनका जाके स्टांस रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर वो भी समझते हैं कि वी आर एग्रीव्ड, तो वो जो एलाइज्ड ऑफेंडर है उनके पास भी राइट है कि वो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है रिप्रेजेंटेशन का, जो कि हमारे हायरिंग ऑफिसर हैं मुतलका एसी जो है, उनके पास अपनी अपील रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं कि ये मेरा राइट है और मेरे खिलाफ इलीगल एक्शन लिया जा रहा है। वो उसको सुनेंगे। अगर वहाँ पे भी एक्शन उनके अगेंस्ट डिसीजन आता है तो फर्स्ट उनके पास राइट ऑफ अपील कमिश्नर साहिबा के पास, कमिश्नर के पास जो जाके या हर डिवीजन में अपने मुतलका कमिश्नर के पास वो अपील कर सकते हैं, और अगर वहाँ से भी उनके अगेंस्ट आता है तो वो कोर्ट जो कि हमने डिफाइन की है, कोर्ट ऑफ सेशन, वहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो इस केस में भी कमिश्नर की हद तक, कमिश्नर साहबा की हद तक उनके अगेंस्ट डिसीजन आया। फिर हाई कोर्ट में हमारा मैटर वो दूसरी पार्टी ने चैलेंज कर दिया, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट ने हमें स्टार्ट में ये जो आपने जैसे चीज़ें हाईलाइट की वही समझा कि शायद ये पेरा की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का काम है। तो हमने कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट को बड़ा हम्बली ये असिस्ट किया कि ये पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन जो है आता है। इन्वायरमेंट का काम वहाँ पे उन्होंने उस नॉइज़ की हद तक जाके उनको एक नोटिस दिया था, जिसका ट्राइब्यूनल में उनके हक में डिसीजन आ गया। लेकिन पब्लिक अनॉयंस है रेजिडेंशियल एरिया में, जो कि डेजिग्नेटेड रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर्ड है, वहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती, कमर्शियल एक्टिविटी। तो उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा हमें अच्छे तरीके से सुना और हमारे हक में ये फैसला दे दिया और उसकी रिमूवल के आर्डर्स इशू कर दिए हैं कि इसको फौरी तौर पे डिसमेंटल किया जाए इस फैक्ट्री को, और इलाके से इसको रिमूव किया जाए। सही। पीरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करिए। अच्छा, ये जो मिलावट माफिया है यहाँ पर भी आपकी कार्रवाइयाँ चलती है? जी नहीं, ये फूड अथॉरिटी की ये डोमेन है। लेकिन कहीं पर अगर लोग शिकायत करें कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं, तो फिर पीरा वहाँ पे जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो आप अपने इलाके में जहाँ कहीं पे भी आपको ये मसला है कि आपको लगता है कि जी जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट की है उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, चाहे वो दूध दही की दुकानें हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें हैं, आप अपनी शिकायत मुतल्लिका जो इलाके का पीरा का ऑफिस है वहाँ जाकर दर्ज करा सकते हैं। तो आपका मसला जो है वो हल किया जाएगा। बड़ा शहर है तो ऑब्वियसली आप रूटीन में भी कार्रवाइयाँ करते रहें। अच्छा, कभी किसी को ये मिसाल बनाया गया कि दुकान बंद कर दी तो आसपास वाले लोग ना अलर्ट हो जाते हैं कि भाई अब तो बचत नहीं होनी है, तो हमें तो अपना किबला दुरुस्त करना ही करना है? जी बिल्कुल। आपने अक्सर शहर में देखा होगा, हमारे पास नंबर्स भी हैं कि हमने शॉप सील की हैं इन्हीं वायलेशंस की बेसिस पे। और ये प्राइस कंट्रोल की आपने जो बात की कि अगर कोई एप्लीकेशन हमारी आती है तो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और हमारे सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के पास प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स के भी जो है अथॉरिटी है, तो वो उधर ही उनका समरी ट्रायल करके उनको फ़ाइन या डिटेंशन जो है वो दे सकते हैं। सही। एक आम लोगों की शिकायत जो आती है ना वो ये कि अभी पीरा फोर्स होके गई, अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ गई, अभी एसी साहब आ गए, सारा दिन हम काम कम करते हैं और इन लोगों को ज़्यादा भुगतते हैं। तो ये वाकई ट्रू है कि सारा दिन लोग इसी तरह से डिफरेंट लोगों का सामना करते रहते हैं? नहीं, देखिए ओवरलैपिंग यहाँ पे है। पहली बात है हमारी कोशिश है कि हम जब हमारा ये प्रीएम्बल भी पढ़ेंगे तो हम लीड रेगुलेटर के तौर पे जो है काम कर रहे होते हैं। अगर तो एक अथॉरिटी गई है तो दूसरी को जाना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें दूसरी साइड से देखें कि अगर मैं या आप अगर अपना लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, हमारे रेट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें 10 दफ़ा को दिन में आके चेक करे, क्या करेगा? रेट लिस्ट ही चेक करेगा, टाइम ही चेक करेगा। हमें हिरासा किया जाता है, चीज़ें पूछी जाती हैं, बार बार हमारा काम डिस्टर्ब होता है। नहीं, मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि लोगों के कहने से तो नहीं, हमारा तो हर गाड़ी पे आप स्लोगन देखेंगे, पहले इज्जत फिर नफास। और अगर हमारे कोई यूनिफॉर्म के बगैर हमारी
ऑफिशियल व्हीकल के बगैर या हमारे सार्जेंट्स जो है, हमने बड़ी सिस्टम किया हुआ है कि कोई सिंगल बंदा जाके कोई एक्शन इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, हमारे पास अच्छा। नंबर है। तो हरासा करना या इस तरह की करना, अभी एक आपने कल वीडियो देखी होगी कि अगर कोई इंडिविजुअल आप देखें ना जी, इतनी 2 लाख की या 10,000 की या 5,000 की अगर कोई फोर्स हो, उसमें एक आधा को बंदा अपने तौर पे जाके कोई ऐसी गलत हरकत कर देता है तो उसकी अथॉरिटी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उसने क्यों किया। अथॉरिटी को इसलिए इस तरह ब्लेम किया जा सकता है कि उस इदारे ने या अथॉरिटी ने उस एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन किया था। तो हमने कल भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी बंदे ने जाके कोई गलत हरकत की, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की एक सेशन पे, तो फौरी तौर पे उसको सस्पेंड किया गया और उसकी जो है लॉ के मुताबिक उसको जो है वो सज़ा भी दी गई। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं चलिए, कि ये तो अच्छी बात है कि internally- सज़ा जज़ा दोनों चीज़ें साथ लेके जाई जा रही हैं। फिर आवाम को भी पता होता है जी कि अगर कहीं पर इस तरह की, और हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। बैरिस्टर चौधरी मुदस्सिर इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर पीरा हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, टाइमिंग इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से यकीनी बनाई जाती है और उसके लिए क्या टास्क दिया गया है? देखिए, गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट हमारी प्रपोजल है, इस वक्त भी वो हमारे स्केड्यूल में शामिल हो जाएगा। इस तरह टाइम टू टाइम जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्टिव्स आते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से, उसमें अगर कोई टाइम दिया गया है शॉप्स का, तो उस वक्त जाके मुख्तलिफ मार्केट्स में उन लोगों को चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके साथ जो भी लीगल एक्शन है हम उससे हट के, वो ब्राइबरी वाले, वो पैसे वाले जो आपने बात की, वो एक आधा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन हम लीगल एक्शन जो है प्रॉपर नोटिस दे के उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। एक पैमाने पे सबको देखा एक जाता है, पैमाने। जितने रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, जिस टाइमिंग जो टाइम दी गया है उसके मुताबिक अगर एक मार्केट में एक रेस्टोरेंट खुला है दूसरा नहीं खुला, तो ये भी शिकायत आती है कि जी उधर वाले को कुछ नहीं कह रहे, हमें कुछ कह रहे हैं, हमारा आके काम बंद करा दिया है, ये भी शिकायत आती है। नहीं, हमें देखें, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, हमें भी अप्रोच किया जाता है कि यार वो फलां देखें आपने, हमें ये अच्छी खबरें भी मिलनी है कि एक जो शॉप थी या बिज़नेस था वो इतने पावरफुल बंदे का है, लेकिन आपकी अथॉरिटी ने उसको भी जो है सील कर दिया, क्योंकि साथ वाली 9 जो अदर शॉप्स थी उनको भी सील किया गया, उनको भी रोका गया, तो उसको भी जो साथ किया गया। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, आपने बड़ी बड़ी चेन्स पे भी देखा होगा हमारे पेज पे जाके कि वहाँ पे भी अगर प्राइस कंट्रोल के हवाले से, लिस्ट के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से इक्वली जाके हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो उसको चेक कर रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल में मेजर जो हमारा एक कामयाबी का राज ये भी है कि मैडम सीएम की जो डायरेक्शन थी कि सारी रिक्रूटमेंट जो थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई है हमारी। एनफोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर, इवन के सार्जेंट्स भी। मैंने आपसे पूछना ही था कि पीरा में नौकरी कैसे हासिल की जा सकती है, वो आपने खुद ही बता इसमें दिया। किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, अच्छा। किसी किस्म की हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमारी सिफारिश बिल्कुल नहीं। अथॉरिटी की बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि हमने थ्रू आउट फ्राम पंजाब पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वहाँ से उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो मैटर जो है वहाँ से जो क्लियर लोग होते हैं डायरेक्टली उनका मैटर जो पब्लिक सर्विस कमीशन में चला जाता है। और ये आपको पता है कि पंजाब में ये एक ऐसा इदारा है जिस पर ट्रस्ट किया जाता है और जिसकी वजह से जो हकदार लोग हैं उनको जो है वो जॉब मिल रही है। उन्होंने टेस्ट लेना है, वहीं पे इंटरव्यू होना है, वहाँ से जो रिकमेंडेड लिस्ट आती है पैरा ने उनकी बस ट्रेनिंग करवानी है, और ट्रेनिंग में जो लूप होल शॉर्ट कमिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉ की जो नॉलेज है आपने लॉ की, वो मोरालिटी पे, एथिक्स पे, हम वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको बता के तो फील्ड में जो है वो हम उनको अपॉइंट कर देते हैं वो अपने कंसर्न स्टेशन पे। और एक बच्चा अगर को पढ़ा लिखा हुआ आता है, मेरिट पे आता है, तो मेरा ख्याल है कि वो डिफरेंट होता है, सिफारिश कल्चर जो है वो बिल्कुल अग्री, 100% अग्री। चलिए जी, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं पीरा में नौकरी के, तो उनके लिए तरीक़ेकार बता दिया गया है। तो टाइम टू टाइम जॉब्स आती रहती हैं? जी बिल्कुल आती रहती हैं। अभी रिसेंटली हमारा सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं 101 उनकी पोजीशंस जो हैं वो आई, और बड़ी जल्दी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनका टेस्ट भी लिया, रिटर्न भी कर दिया। और अभी तनख्वाहें होती हैं जी, अच्छी सर्विस, फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना बाहर से पैसे पकड़ने की, पूछने का मकसद से। जी बिल्कुल ऐसे। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट, हम आ रहे थे जी, रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है? जो दुकानें अगर कोई बंद नहीं कर रहा, रेस्टोरेंट अगर कोई बंद नहीं कर रहा, देखिए कुछ कंसर्न ना जिनके कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, उनके भी सुनने चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग जिम्मेदार हैं तो फिर सीएम तक, मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाने चाहिए। लोग कहते हैं हमारे कारोबार तबाह के रह गए हैं। अब जो रेस्टोरेंट 6 बजे खुल रहे हैं
वो 10-11 बजे अगर बंद हो जाएंगे, 8 बजे लोग वहाँ पर आएंगे और फिर पॉसिबल नहीं ना होता उनके लिए काम करना। देखिए, पहली तो बात मैं ये मेरा अपना स्टैंस है कि आप भी माशाल्लाह ओवरसीज़ बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ जिन कंट्रीज़ में सूरज देर से निकलता है और जल्दी ग्रूब हो जाता है, वहाँ पे भी 9 to 5 शॉप्स चलती हैं, बिजनेसेस 9 to 5 चलती हैं। अब अगर यूके में भी 4 बजे मगरिब हो जाती है सर्दियों में, तो 5 बजे बंदे अंदर वाले अंदर, और अगर 8 बजे उनका सूरज ग्रूब हो रहा है गर्मी में जाके, तो 5 o'clock की बिजनेस बंद हो गए। तो हमारा तो माशाल्लाह सुबह 5 बजे दोपहर को होती सूरज अच्छा खासा निकला होता है। तो पहले तो यही हमें चेंज करना चाहिए स्टाइल ही, कि टाइमली ओपन करना चाहिए, और टाइमली जो कि इस्लाम में भी कहा गया है। बेशक। और अगर किसी को कोई इश्यूज भी हैं भी, तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। कंसर्न है रेस्टोरेंट्स का, जी जी, जो वही वो मैं- वो बेचारे जो है वो बड़ा सफ़र कर रहे हैं कि जी हाँ। हमारे काम तबाह हो गए। रेस्टोरेंट्स का टाइमिंग जो थी, वो अभी मेरे ख्याल में रीसेंट नोटिफिकेशन में उनका कोई 1 घंटा और बढ़ा दिया गया, 1 घंटा। लेकिन 10 till 11 जो है मेरे ख्याल में सफिशिएंट टाइम है। अगर रेस्टोरेंट का भी, अगर एक बंदे ने, मैं नहीं है, आपने सुबह उठ के 9 बजे 1 घंटे की ट्रैवलिंग भी करनी है और घंटा डेढ़ पहले उठ के तैयार भी होना है, तो हमें सुबह काम पे जाना है, तो 10 बजे से लेट हम कौन सा डिनर जाके करेंगे। और इस्लाम में वैसे भी है कि खाना सोने से 3 घंटे पहले जो है मेडिकली भी ये सूट अच्छा होता है इंसान की सेहत के लिए कि डिनर कर लेना चाहिए। डिनर वैसे भी लेट नहीं करना चाहिए। तो रेस्टोरेंट्स को भी अगर लोग उस वक्त उसको फॉलो करना प्रिंसिपल को शुरू कर देंगे, तो रेस्टोरेंट्स के लिए आसानी हो जाएंगी। दूसरी बात ये, अगर किसी के इश्यूज ऐसे हैं, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा भी डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड है एक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके चेयरपर्सन जो है वो कंसर्न्ड डिप्टी कमिश्नर हैं। तो इस तरह के जितने भी अगर कोई इस तरह के इश्यूज हैं, तो वहाँ जाके वो जो चैम्बर है या उनकी कोई यूनियन है, वो डिप्टी कमिश्नर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हमारे रेलिवेंट स्पेसिफिकली अथॉरिटी के रेलिवेंट कोई इशू है, तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में है, कंसर्न स्टेशन आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है वो हर वक्त वहाँ पे अवेलेबल है, तो उनसे आप जाकर डिस्कस इश्यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। मुझे ये बताइएगा कि जितने भी इलाके हैं शहर के, तो कुछ इलाके आपको लगता है कि जहाँ पर आप बार बार भी कार्रवाई कर लें, हालात वही रहते हैं, वो चाहे इंक्रोचमेंट के हैं, वो चाहे कुछ इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हमारी फोर्स ज़्यादा जो है वहाँ पे जाके एक्टिव होती है, इन इलाकों में ज़्यादा मसाइल हैं शहर के? नहीं, कोई ऐसा सच नहीं, हमारी लोग भी समझदार हैं। किसी को अगर कोई फाइन होता है या कोई FIR होती है, तो डेफिनेटली वो दोबारा तो कोशिश करते हैं कि ऐसा जो एक्ट है वो ना किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम अपने लॉ के मुताबिक कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट की तरफ भी जा रहे हैं, कि अगर हमें किसी मूवेबल या इमूवेबल इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है और उस पर हमारी जो कॉस्ट आती है, उसको फाइन करने के साथ साथ लॉ में जो उसकी पेनल्टी दी गई है, उसके साथ साथ हमने अपनी कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट भी लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट किसी से ले ली, तो दोबारा वो बंदा दोबारा वो इलीगल एक्शन करेगा। हर बंदे को देखें, अगर किसी का राइट है और किसी वो समझता है कि ये अथॉरिटी को समझ नहीं या कंसर्न ऑफिसर को समझ नहीं, तो वो हमारे पास, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि रिप्रेजेंटेशन लेके आ सकता है। कंसर्न ऑफिसर जो हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं, वो उसको समझेंगे केस को, और उसके अगर हक में केस है तो उसके हक में फैसला कर देंगे। आपकी कोई सोशल मीडिया टीम भी है? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आज यहाँ कोई वाक़या होता है, लोग फ़ौरन वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो ऐसी वीडियोस कुछ हमारी नज़रों से भी गुजरती रहती हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी उकाड़ा का भी एक रिसेंटली वाक़या हुआ, जिसमें मैंने ये वीडियो मेरे सामने भी है, ये पीरा फोर्स का एहलकार गरीबों का हक मार रहा है। इस तरह की वीडियोस जब सामने आती हैं, तो फिर किस तरह से उनको देखा जाता है? मैंने ये तो पुरानी वीडियो होगी नहीं, मैंने कल की आपकी वीडियो की। अगर हमारे आज पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड के पेज पे जाएं, तो कल एक हम सार्जेंट ने कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की, और उसका वहीं पे आपको साथ ऑर्डर भी मिल जाएगा कि उसके खिलाफ फौरी तौर पे अगर हमारे नोटिस में ऐसा ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस है। चलिए जी, ये तो पहले बहुत तो डिजिटाइज सिस्टम कर दिया गया जी। हमारे जो DG हैं अथॉरिटी, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि मैनुअल चीज़ें हों, वो हर चीज़ को डिजिटाइज कर रहे हैं। ये जाए कि रिक्वेजिशन आए फ्रॉम द डिपार्टमेंट, कंप्लेंट आएगी, उसको भी करने जा रहे हैं। और हमने ये चालान भी जो है हमारा फाइन पेनल्टी, ये भी स्टार्ट में मैनुअल था, तो इसमें भी हमें कुछ कंप्लेंट्स आई, तो इसको भी टोटली डिजिटाइज कर दिया गया है कि वो PSI जनरेट होता है, और वहीं पे उस बंदे ने जाके अपना फाइन, कोई बंदा पैसे कैश में किसी से नहीं ले सकता। मैक्सिमम मिनिमम कितना चालान किया जाता है डिफरेंट वायलेशंस पे? देखिए, वो हर वायलेशन की हमने प्रेस्क्राइब किया हुआ है फ़ाइन, और फिर हर ऑफिसर की भी एक लिमिट है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर एग्जांपल लाख तक कर सकता है, सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसकी क्या है अथॉरिटी, तो वो हर ऑफेंस
और अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, रिपीटेड ऑफेंस है, उसके लिहाज से उन चीज़ों को मद्देनज़र रखे होते हुए फ़ाइन किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले हमारी कोशिश होती है फ़ाइन या FIR से पहले कि कंप्लायंस हो जाए तो वो बेटर है। ऐसा तो नहीं होता कि अभी एसी साहब आके फाइन करके गए, फिर पीरा फोर्स आके एक ही दुकान पे 2-2 3-3 दफ़ा फाइन की कोऑर्डिनेशन की जाती है? नहीं, ऐसे कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली होती है। और अगर एक वायलेशन रिमूव कर दी गई है, उसने चालान जनरेट उसका हो गया, तो वो इस बेस पे भी ये नहीं कर सकता कि ये जी मैंने चालान तो करवा लिया, अब मैं ये वायलेशन कंटिन्यू रख सकता हूँ, अब दोबारा मुझे कोई और अथॉरिटी आके चेक नहीं कर सकती। ठीक, मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? मैसी लाहौरियों के लिए कि जी ये बिजनेसेस को, शहरियों को हरासा करने के लिए अथॉरिटी नहीं कायम की गई। ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, निज़ाम को शफाफ और शहरियों के हकूक़ के और उनकी जो चीज़ें हैं आसानी से उनकी एक्सेस में लाने के लिए जो है पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। और इसमें हमारे साथ तावन करें। अगर पैरा के पार्ट पे कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो हमें हाईलाइट करें और जो पैरा की अथॉरिटी चीज़ें करवाना चाह रही है उसके साथ जो है वो तावन करें। जी, अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगे, टाइमिंग का इशू है, उसको अगर आप ऑब्वियसली मिसाल तो अच्छी दी है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर सिस्टम ही उल्ट यहाँ पे चल रहा है ना, टाइम की पाबंदी, नेचर को कभी किसी ने फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे तो हम लोगों को कह कह के थक गए हैं। अगर आप सेहत चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो खाना टाइम पे खा लें, लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल ही यहाँ पे डिफरेंट है बिल्कुल। बट अपना काम तो डिफरेंट फोर्सेस को करना पड़ेगा। जहाँ कहीं पर तजावुज़ात होंगी, जहाँ पर कहीं पर मुनाफाखोरी की जा रही होगी, क्योंकि ये लोगों की शिकायतें हैं ना तो फिर ये फील्ड में जो लोग जाते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको टास्क ये दिया जाता है कि इन्होंने आवाम को सहूलियात देनी है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि ताउन कीजिए अपने शहर में इन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए। जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। बाकी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपके इलाके में कोई इशू है तो हम ज़रूर सर तक पहुंचाएंगे भी और इसको हाईलाइट भी करेंगे। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।